Welcome again, Galaxy Scholars, on the another lecture of chapter number 13, surface area and volume. So we have completed up to the first question of exercise 13, and today I will start with the question number second. Okay. क्वेश्चन सेकंड जो कहता है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is a 14 centimeter and the total height of the vessel is a 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो सबसे पहले क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में स्टडी करो, उसके बाद स्टडी करने को उसको सॉल्व करो, क्रिएट करो डायग्राम को। तो सबसे पहले क्या दिया है कि वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो कुछ ये आपका इमेजिन करो, हॉलो हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर क्या है, आपके एक सिलेंडर है। ओके, द फिगर विल बी लाइक दिस। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो जो ये डायमीटर है ये कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ओके, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, अब जो टोटल हाइट है वेसल की वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यानी कि सिंपल वे में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो सबसे पहली बात तो हम एक डायग्राम क्या बनेगा उसका, हम उसको थियोरेटिकली दिखा देते हैं। सो सॉल्यूशन, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल्स टू, अब वेसल कौन से दो चीज़ से बना हुआ है। सबसे पहली बात इसमें क्या है, आपके सिलेंडर है, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस ये आपका क्या है, हेमिस्फीयर है, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है मेरी बात। अब सिलेंडर का फॉर्मूला क्या बनता है, कर्व सरफेस एरिया का 2πRh। ओके, और सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर का बनता है 2πr²। क्लियर है मेरी बात, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, कॉमन क्या है, 2π कॉमन है, r भी कॉमन है, और बचा क्या इसमें से, h बचा है, प्लस आपके एक r था, एक r बचा है। तो सबसे पहली बात जो फॉर्मूला जनरेट हो रहा है वो हम समझ गए हैं। देन आफ्टर वी विल गो फॉर दी व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द सिलेंडर ऑल्सो एंड ऑफ योर हेमिस्फीयर ऑल्सो। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ये सेंटर आपका जो है, यहाँ तक पूरा रेडियस होता है। तो पूरा डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस क्या बनेगा, 7 सेंटीमीटर बनेगा। यानी कि यहाँ तक भी क्या बनता है, एक आपका रेडियस ही बनता है। अब हमें टोटल हाइट दिए हुए हैं, कितना दी हुई है, 13 सेंटीमीटर। तो हम 7 माइनस करेंगे तो हमें 6 सेंटीमीटर हाइट किसकी मिल जाएगी, आपकी सिलेंडर की। द हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी 6 सेंटीमीटर। ओके, और रेडियस आपको पता है, रेडियस कितने होंगे, 7 सेंटीमीटर होंगे। तो सिंपल सी बात है, हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ऑब्टेंड होगा। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 7, h आपका हाइट जो है सिलेंडर का कितना है, 6 है, और रेडियस कितना होगा आपका 7। क्लियर है मेरी बात। यहाँ से 7 7 कट, तो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 6 + 7 13 मल्टीप्लाई 13, 220 जा 44 मल्टीप्लाई 13। ओके,
तो 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 12 + 1 13, 44 होगा। तो 2 7 572, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया है, उसका इनर सरफेस एरिया। आप उसको क्या करवा दो, बॉक्स बना लो। ओके, तो ये आपका फर्स्ट सम क्लियर। नाउ वी विल मूव ऑन दी सेकंड क्वेश्चन। A toy is in the form of a cone of a radius centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The toy height of the total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो हम क्वेश्चन 3 को नाउ वी विल प्रैक्टिस। एक सिंपल वे में दिया हुआ है कि एक आपका क्या है, आपका एक क्या है, आपका एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर क्या है, आपका एक कोन है। क्लियर है? द फिगर विल बी लाइक दिस। द टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ अ रेडियस। रेडियस इसका कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। अब टोटल हाइट जो है इसकी कितनी है, टोटल हाइट इसकी है 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब जो कोन की हाइट होगी, अगर मैं 3.5 से माइनस करूं तो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है मेरी बात? यानी कि यहाँ तक आपका मेजरमेंट कितना होने वाला है, 12 सेंटीमीटर होने वाला है। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल्स टू CSA ऑफ आपके सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है? यहाँ तक आपको फंडा मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड ऑन दी अवर फॉर्मूला। जो सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला है πRL, यहाँ तक बात क्लियर, प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर का क्या है, 2πr²। यहाँ तक बात क्लियर है। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों का रेडियस भी सेम ही होना है, तो πr सेम है, तो πr हमने निकाल लिया। L + 2r हमारा बचा होगा। यहाँ तक फंडा क्लियर है। अब हमारे पास कोन का हाइट है पर स्लांट हाइट नहीं है, वी डोंट हैव अ स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट जो है आपको पता है यहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री बन रहा है। तो स्लांट हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस का हम थियरम लगाएंगे। ओके, तो जब हम पाइथागोरस का थियरम लगाएंगे तो हमें L की वैल्यू यानी कि स्लांट हाइट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और उस स्लांट हाइट की वैल्यू आपको क्या करना है, पुट डाउन करना है यहाँ पे L में। बाद में रेडियस आपको कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, तो उसको भी पुट करेंगे तो आपको रिजल्टेंट आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। बहुत ही ईजी भी है, पाइथागोरस लगा के ऑब्टेन कर लेना। यहाँ पे आपको पॉइंट वाले में ध्यान देना है, डेसिमल वाले में, क्योंकि जब उसका पाइथागोरस में मतलब स्क्वायर होगा उसमें निकालेंगे तब आप। ओके, नाउ वी विल move forward on the question number 4. A cubical block of a side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है,
उसके ऊपर हम क्या रख रहे हैं, अपना एक हेमिस्फीयर रख रहे हैं। ओके, लाइक दिस। और उसका जो साइड आपका जो ये आपका 7 सेंटीमीटर इसका साइड है आपके क्यूबॉइड का एक साइड का। तो उसका अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो ये हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है, तो ये चौड़ा होगा, तो आखिर में साइड ये 7 सेंटीमीटर वाला ही लेगा, बिकॉज जितना फैलेगा तो आखिर तक किसके जाएगा मेजरमेंट, इतने तक ही जाएगा ना, जो आपका क्यूब है। तो इट इज अबाउट अप टू दी 7 सेंटीमीटर। तो आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे समझ आ गया कि उसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होने वाला है। पहली बात तो ये, ठीक है। अब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब क्या दो चीज हमें दिखाई दे रहा है, सबसे पहली बात हमें दिखा रहा है हेमिस्फीयर, तो CSA ऑफ योर हेमिस्फीयर। यहाँ पे आपको एक और चीज़ नोटिस डाउन करना है कि एक सर्कल में से हमें इधर माइनस भी करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक्स्ट्रा सर्कल उसके साथ आ जा रहा है। एंड CSA ऑफ क्यूब, तो ये 2πr² है, तो ये इसके अंदर एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना, बिकॉज क्यूब है तो उसके ऊपर एक और हम अपना हेमिस्फीयर रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, -πr² करना ही पड़ेगा। और आपको सिंपल कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। सिंपल वे है, समझ आ गया। अब इसमें से हमने πr² माइनस कर दिया, तो πr² बचा होगा, 2 है तो 1 माइनस कर दिया तो 1 बचा, बाद में साइड का स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। रेडियस आपका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस 6 साइड कितना दिया, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सिंपल वे में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका भी आंसर क्या हो जाएंगे, ऑक्टेंट हो जाएंगे। 6 7 मल्टीप्लाई 7 जब इसको ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5th। A hemispherical depression is cut out from the one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो इसको सॉल्व बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। जो आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है, सेम उसी की तरीका है। जहाँ पे द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन दिया हुआ है, यहाँ पे केस क्या है कि अपना जो क्यूब है, क्यूब, दिस इज योर क्यूब, तो इसमें से कटआउट निकाला गया है, कटआउट निकाला गया है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या बनेगा, सिमिलर इसी तरीके से फॉर्मूला बनने वाला है। साइड का स्क्वायर है आपके जो क्यूब है, देन उसके साइड क्या है, एक πr² भी हम उसके अंदर रखेंगे। तो इट इज टोटली सिमिलर टू दी योर 5th एग्जाम्पल नंबर 2nd। नाउ वी विल मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 6th, द मेटालिक कैप्सूल। नाउ वी विल मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6, दैट जो मेटालिक कैप्सूल वाला जो है बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। A metallic capsule is in the shape of the cylinder with the 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter. The diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. Then imagine that this is your hemispherically end of your cylinder. ओके, इस तरीके से कुछ कैप्सूल का शेप है। उसकी जो टोटल लेंथ दी गई है 14 मिलीमीटर दी गई है, और डायमीटर जो दिया गया है
पूरा 5 मिलीमीटर दिया गया है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका सरफेस एरिया। बहुत ईजी है। सरफेस एरिया ऑफ अ कैप्सूल, surface area of capsule equals to CSA of cylinder plus CSA of हेमिस्फीयर। अब कितना हेमिस्फीयर है, तो देयर आर 2 हेमिस्फीयर। तो हम सिंपल वे में फॉर्मूला आपका सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 मल्टीप्लाइड 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें नोटिस डाउन करना है कि हमें टोटल हाइट हमें नहीं पता है कि मतलब सिलेंडर का क्या है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे टोटल 5 है, तो यहाँ पे रेडियस कितना बनेगा, 2.5 मिलीमीटर। 2.5 मिलीमीटर। तो 14 में से 2.5 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 मिलीमीटर बन होगा। They will be 9 मिलीमीटर। सो जो हाइट होने वाला है सिलेंडर का कितना होगा, 5 मिलीमीटर होगा। तो सिंपल वे में फॉर्मूला पुट करते जाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे। रेडियस कितना है आपका 5 मिलीमीटर, उसका डायमीटर है तो उसका रेडियस कितना होगा 2.5 होने वाला है, और हाइट आपका कितना होगा 9 मिलीमीटर प्लस 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आपका रेडियस कितना होगा वही 2.5 का स्क्वायर। बाद में इसको भी आप सॉल्व करेंगे, देन यू विल ऑब्टेन द आंसर। So we have completed up to the question number 6 and tomorrow we will begin with a question number 7. Okay, thank you for today's.